देखिए, अब तुमको हम बताने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस, इनकी क्या पहचान होती है और पास्ट कंटिन्यूअस के मीन्स क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, कंटिन्यूअस माने जारी रहना, और टेंस मीन्स होता है काल। इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रहे थे, रहे थे या रही थी, आदि। क्या बोलते हैं? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि। और भी शब्द आ सकते हैं, जा रही थी, गा रही थी, खा रही थी। इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंस होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसके बाद में इसका एक नियम, पहला नियम क्या बनेगा? इसमें हम वही नियम होते हैं सरल एकदम। नियम नंबर 1, इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद में मेन वर्ब को लिखते हैं, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब। इसके बाद में क्या होता है? मेन वर्ब को लिखते हैं, से मेन वर्ब क्या होती है हमारी? वाज, वेयर। और रहा के लिए हम इंग का प्रयोग करते हैं, इंग। प्लस क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या नियम बना कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब वाज, वेयर, जैसा भी हमारा कर्ता होगा, और उसके साथ में इंग का प्रयोग करते हैं, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये शॉर्ट में एकदम नियम हम बताना चाहते हैं, लॉन्ग ज़्यादा खींचना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको गौर से देखें। इसमें क्या होगा कि जैसे वह खाना खा रहा था। क्या बताया? वह खाना खा रहा था। अब इसमें रहा था हम पहचान लगा देंगे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह से हम देखते हैं तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा खाना है, और खा रहा इन फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। तो लिखते हैं ही वाज ईटिंग, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा है, तो ही वाज ईटिंग फूड। दूसरा देखते हैं, तुम लखनऊ जा रहे थे, तुम लखनऊ जा रहे थे। फिर हमने देखा यहाँ पर रहे थे मतलब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ है ना। इसमें रहा रही होता है तो हम बता ही चुके हैं। अब जा रहे थे, अब इसी के अनुसार बताएंगे। इसमें वाज का प्रयोग किया, इसमें क्या होगा? यू। जब प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम वेयर का
प्रयोग करेंगे। तो यू वेयर गोइंग टू लखनऊ, लखनऊ, यू वेयर गोइंग टू लखनऊ, तुम लखनऊ जा रहे थे। सबसे शॉर्ट नियम है, केवल इतना हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट वर्ब में क्या होगी, मेन वर्ब में वाज वेयर प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब जो हेल्पिंग होगी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। बस इसी नियमों के आधार पर जिसे हम कहते हैं कि मैं पढ़ा रहा था, तो आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। दूसरा वाक्य बोलते हैं जिसे हम बताते हैं वह सड़क पर दौड़ रहा था, तो ही वाज रनिंग ऑन दी रोड। सबसे केवल ये चीज़ें इतना हम फिर मार्क करना चाहते हैं कि नियम नंबर 1 जो लिखवाया मैंने है सब्जेक्ट वर्ब वाज वेयर, ठीक है, इंग, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सारे वाक्य कोई भी वाक्य में ऐसे मिलते हैं तो उन वाक्यों को ऐसे ही हम बनाते चले जाते हैं, चाहे जो भी वाक्य बोले। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं जैसे तुम हैं वीडियो देख रहे थे, तो यू वेयर सीइंग द वीडियो, तुम वीडियो देख रहे थे। इस प्रकार से हम इसमें मेन वर्ब को भी लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इंग को भी लगाते हैं, इसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। बाकी सब जो भी हम सेंटेंस बोलते रहते हैं उन सेंटेंसों को ऐसे ही हम लिखते जाते हैं और उसकी हिंदी बनाते जाते हैं, क्योंकि सबसे सरल सेंटेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी टेंस होता है। इनको सरलता से समझाया जा सकता है, इसलिए इसका केवल इतना ही नियम मैंने रखा कि सब्जेक्ट वर्ब जो होगा वाज वेयर प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इस प्रकार हमने तुमको एक सिंगुलर का बताया उदाहरण कि वह खाना खा रहा था, ही वाज ईटिंग फूड। दूसरा प्लूरल में बताया तुमको तुम लखनऊ जा रहे थे, तो यू वेयर गोइंग टू लखनऊ, ठीक है। अब इसके निगेटिव बताएंगे हम, इसी के हम निगेटिव बताते हैं तुमको, अफर्मेटिव के निगेटिव ही बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस, अब क्या होगा इसका नियम, भाई निगेटिव नॉट है, बस क्या करना है हमें वाज वेयर के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नियम नंबर 2 हो गया है तुम्हारा ये, नियम नंबर 2 इसमें लिखेंगे। पहले सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम बता चुके हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके अनुसार वाज वेयर का हम प्रयोग करते हैं, और दूसरी कोई मेन वर्ब होती ही नहीं है, वाज वेयर के अलावा इसमें दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या बताया था वर्ब में तुमको हमने, वाज और वेयर, फिर प्लस क्या होगा हमारा, क्या था, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। अब क्या होता है, निगेटिव के सेंटेंस बता रहे हैं तो यहाँ पे इंग से पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें यहाँ क्या हम बता गए तुमको, ये वाले बता रहे थे, इसके बाद में निगेटिव सेंटेंस बता रहे थे, इसलिए वर्ब के यहाँ पे वाज वेयर के बाद में हम नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, हम यहाँ पर नॉट लिखेंगे दोनों में, ठीक है, दोनों में हम नॉट लिखेंगे, इसके बाद इंग फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, फिर क्या हो गया, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। जिस क्या है, ये निगेटिव वाले सेंटेंस है तो इसमें नकारात्मक शब्द नॉट का प्रयोग हम करेंगे। अब एक हम इसका उदाहरण बताते हैं, जिसे क्या था, वह खाना खा रहा था। अब यहाँ बताते हैं वह खाना नहीं खा रहा था, वह खाना नहीं खा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव के लिए हमने क्या लिखा, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हो गया हमारा, नियम नंबर 2 प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट, फिर इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। वह खाना नहीं खा रहा था। अब इससे हम पहचान गए रहा था, उनको हमने बताया,
पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। एंड नहीं से क्या हो गया हमारा, निगेटिव की पहचान हो गई। तो ही वाज नॉट ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रहा था। कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाज वेयर प्लस नॉट प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी के अनुसार है ही वाज नॉट ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रहा था। अब इसी के आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी के हमारे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से, अफर्मेटिव के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम वाज और वेयर को सबसे पहले लिख देते हैं, बाकी नियम वही रहता है। क्या करते हैं, सबसे पहले वाक्य नियम जब बनाते हैं, नियम नंबर 3 में हम बताते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या हम देखते हैं, जिससे सबसे पहले क्या के लिए हम यहाँ पर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वाज और वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के साथ में जो लगे, जिसके साथ में वाज लग रहा हो तो उसके साथ में वाज लगाएंगे, और जिससे वेयर लग रहा हो जिस सब्जेक्ट के पास में उसके बाद में हम वेयर लगाएंगे। फिर इसके बाद में हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट। फिर क्या है, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नियम क्या बनता है, इंट्रोगेटिव के लिए। क्या हम क्या के लिए वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, इसमें व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये उदाहरण तुमको बताते हैं, उससे समझ में आ जाएगा क्या होगा। जैसे क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे। रहे थे तो हमें मालूम हो गया कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या से मालूम हो गया कि ये हमारा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम देखते हैं क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो क्या है, क्या के लिए क्या बताया, हम के साथ में वेयर का प्रयोग होगा, वेयर वी। अब क्या, खेलना, प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, कौन सा हो गया, क्या से हमने पहचाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा है। रहे थे से पहचाना, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या के लिए हमने बताया था, यहाँ पर वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। तो हम के साथ में थे आ रहा है तो हमने वेयर का प्रयोग कर दिया। तो क्या है, वेयर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे। इसके बाद में हम आगे की वीडियो में तुमको हम ठीक है आगे का टेंस बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।